नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मॉस्को से कुछ ही समय पहले ये सूचना आई, विजुअल्स आने शुरू हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, उससे सम्मानित किया है। और ये अलग-अलग देशों से जो उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं, 15वां देश है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान देकर के विभूषित किया है। रूस ने एकमात्र भारतीय को ये सम्मान दिया है। इससे पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी नागरिक को इस विशिष्ट सेवा सम्मान से अलंकृत नहीं किया है। उसके कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, जरा देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है इससे अभिभूत थे और उन्होंने जो कहा उसका कुछ हिस्सा सुन लेते हैं। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को व्यक्तिगत सम्मान के रूप में नहीं लिया है, देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान कह करके इसको स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। यानी वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं तो देश की 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसका गौरव गान करने से पीछे नहीं हटते हैं। विनम्रता से सारा श्रेय भारत की जनता को ही देते आए हैं और अपनी हर उपलब्धि का भी श्रेय वो भारत की जनता को ही देते हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता में ऐसे बहुत हैं जो आपको नरेंद्र मोदी को गालियां बकते हुए मिल जाते हैं। आजकल तो एक फैशन चला हुआ है, जो प्रधानमंत्री, जो व्यक्ति लगातार तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ है, उसका जो सम्मान किया जाना चाहिए था, उसको जो स्थान दिया जाना चाहिए था, उसकी जो विरल उपलब्धियां रही हैं, उनका जिस तरीके से सम्मान करते हुए गुणगान किया जाना चाहिए था और उनकी जो लोकप्रियता बनी हुई है 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद और गुजरात में पहले 13 साढ़े 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और 10 साल अब प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, यानी 23-24 साल से गुजरात की जनता भी उनके पीछे पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से खड़ी हुई है,
उन सबको हम बिसरा करके कोई भी कहीं वक्तव्य दे दे, कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाए, उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री को जिस तरह से गालियाँ बकना शुरू करते हैं और जिस तरीके से उनको सलाहें देना शुरू करते हैं, नसीहतें देना शुरू करते हैं और उनको कोई दब्बू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कायर कहता है, कोई पता नहीं किन-किन उपाधियों से नवाजता रहता है। वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी को एज़ प्राइम मिनिस्टर ये 15वें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पिछले कई साल से 4-5 बल्कि 6 साल से वो ग्लोबल रेटिंग में सर्वोच्च स्थान पर बने हुए हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ का विपक्ष और विपक्ष में भी खास तौर से गांधी नेहरू परिवार, जिसको ये एक गलतफहमी है, ये एक एंटाइटलमेंट है कि हम ही राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये कौन होता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला या दूसरी बार प्रधानमंत्री वाला बनने वाला। तो वो जिस तरीके से उनका मान-मर्दन संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसे एडॉप्ट कर लिया है एक तरीके से और वो नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ शुरू कर देते हैं। कई बार तो मेरे वीडियो पर भी जब हम कुछ सकारात्मक बनाते हैं, कुछ उम्मीद से भरी हुई बातें करते हैं, स्थितियों परिस्थितियों का आकलन करने के बाद संभावनाएँ व्यक्त करते हैं, तो आकर के लोग कमेंट बॉक्स में बहुत उल्टी-सीधी लैंग्वेज में, और मुझे पता नहीं ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसे कमेंट करने वालों की उम्र क्या है, अनुभव क्या है, उनका राजनीति के बारे में उनकी समझ कितनी है, कूटनीति के बारे में उनकी समझ कितनी है। तो हमारे यहाँ तो एक बार वो भाऊ कभी-कभी कहते हैं कि हमारे यहाँ का तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री को नसीहतें देता है कि देश कैसे चलाना चाहिए। यानी जो लोग अपने घर को भी ठीक तरीके से नहीं चला पाते हैं, जो पूरे महीने का खर्चा भी ठीक तरीके से नहीं चला पाते हैं, वो इस देश को कैसे चलाना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी को सलाह भी देते हैं और गालियाँ भी बकते हैं। ये अलग बात है कि उनको अलग-अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं। मैं आपको बताता हूँ किन-किन देशों के उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। सबसे पहला नागरिक सम्मान उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल बाद सऊदी अरब ने दिया था 2016 में। 2016 में ही अफ़गानिस्तान ने उनको स्टेट ऑर्डर ऑफ गाज़ी अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया था और जो सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, वो था ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। फिर 2018 में उनको फ़िलिस्तीन ने अपने सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया था, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन अवार्ड। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2019 में उनको 4 सर्वोच्च सम्मान मिले थे। एक उनको 2019 में यूएई का मिला था। 2019 में मालदीव ने भी अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। बहरीन ने भी उनको अपना नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया था। 2020 में अमेरिका ने प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया था। 2021 में भूटान ने डुक ग्वालपो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। फिर 2023 में उनको प्लाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद मई 2023 में ही फिजी में प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया और इसी साल मई में 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो हू से सम्मानित किया गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जब वो जापान से समिट में भाग लेकर के भारत लौट रहे थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी होकर के आए थे, और पापुआ न्यू गिनी में वहाँ के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके पाँव छू करके आशीर्वाद लिया था, और इसकी पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी चर्चा हुई थी। आमतौर पर ये प्रोटोकॉल के बाहर जाकर के ऐसा हुआ था, इसलिए इस घटना की बहुत चर्चा हुई थी। फिर जून 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, और जुलाई 2023 में फ्रांस के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। अब तक इससे पहले रूस के इस सम्मान से पहले वो 14 देशों का ये सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। और नरेंद्र मोदी की जो रूस यात्रा है, ये इसलिए भी इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी प्रासंगिकता और महत्व है, क्योंकि पूरी दुनिया, मतलब पश्चिम की दुनिया, अमेरिका समेत पूरा यूरोप और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो रूस से लगातार ईंधन खरीदने को लेकर के भारत की आलोचना करते रहे, भारत को प्रेशराइज करते रहे। अभी आप देख लीजिए यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो बयान आ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे, और जिस तरीके से दोनों राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री मोदी और आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिले, और पुतिन ने जिस तरीके से उनका गले लग करके सम्मान किया। तो जेलेंस्की ने क्या कहा कि साहब, दुनिया के सबसे खूनी व्यक्ति से जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले मिल रहे हैं, इससे शांति के प्रयासों को बड़ा धक्का लगेगा। जबकि जेलेंस्की बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दुनिया के अकेले ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जिन्होंने समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति से जब मिले थे, तो कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। और अभी मॉस्को में भी उन्होंने फिर से यही बात कही। उनका मैं बयान आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता, बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। इससे स्पष्ट और बयान क्या होगा। और जो इनके दौरे में कुल मिलाकर के जो एजेंडा है, कई समझौते होने हैं, घोषणा कोई होगी नहीं, संयुक्त कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होगा, लेकिन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें एक नई गर्माहट। और अमेरिका हमेशा इस प्रयास में रहा है कि रूस को, ये जो यूक्रेन के साथ उसकी टसल चल रही है, जंग चल रही है पिछले करीब करीब 2 सवा 2 साल से, इसके चलते पूरी दुनिया में रूस को अलग थलग कर दिया जाए। और इसके लिए वो हर संभव कोशिशें करता रहा है। लेकिन हाल में अगर आप देखें तो रूस के राष्ट्रपति की उत्तर कोरिया के किम जोंग उन से मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात, और अब भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात। ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जो घटनाएं हैं, इन्होंने एक तरीके से अमेरिका जो दरोगागिरी और दादागिरी करता रहा इस दुनिया में, उसको आईना दिखाने का काम किया है कि जैसा आप चाहेंगे पूरी दुनिया वैसा ही नृत्य करना शुरू कर दे, ये नहीं होगा। और भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में और अपने कदमों से ये भी संकेत और संदेश दे दिए हैं
कि साहब जहां हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च स्थान पर हम रखना पसंद करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, अमेरिका के भी दबाव में नहीं आएंगे। और यही वजह है कि दुनिया हमारे इस स्टैंड की, इस सख्ती की और स्वतंत्र विदेश नीति की मुक्त कंठ से सराहना भी करती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है, सऊदी अरब का भी मिलता है, यूएई का भी मिलता है, अमेरिका का भी मिलता है और रूस का भी मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सम्मान ये हुआ है और 15 कंट्रीज में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और जिस तरीके से चीन अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश होती है। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती है, जम्मू कश्मीर में कोई घटना करा दी जाती है या घटनाएं करा दी जाती हैं, उसके लिए भी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को कायर बताना शुरू कर दिया जाता है। कहीं कुछ भी होगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप गालियां देना शुरू करेंगे। मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था अनुपम मिश्रा जी के साथ में और हम लोगों ने कहा था कि जिस दिन वो मॉस्को में लैंड करते हैं उसी दिन राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा करते हैं, मणिपुर में जाकर के बयानबाजी करते हैं। उसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे एक बयान दागते हैं, किसी अखबार में कुछ छप गया, कोई नक्शा जारी कर दिया गया कि साहब चीन ने 2020 तक जो जमीन हमारे कब्जे में थी वहां पर पता नहीं क्या क्या बना लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं। ठीक उसी दिन करते हैं जिस दिन वो मॉस्को पहुंचते हैं और ठीक उसी दिन कठुआ में सैन्य वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया जाता है। ये सब क्या है? ये सारी घटनाएं ये शो करती हैं और हर पार्लियामेंट सेशन को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए पेशबंदी की जाती है, बयानबाजी की जाती है और तमाम तरह की साजिशें रची जाती हैं, उनसे भी अब और जिस तरीके से स्पेशल सेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण करते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किए, उन प्रधानमंत्री मोदी पर जो निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं और जिस तरह कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम तो जीते हैं 99 सीटें पा करके और 240 सीटें अकेले जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और एनडीए की तो 293 सीटें जीतने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हैं और यहां तक कहा गया कि उनको कोई नैतिक अधिकार ही नहीं। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस की केवल 145 सीटें आई थी, तो उनको तो नैतिक अधिकार था प्रधानमंत्री बनने का। 2009 में भी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने वो, तो कांग्रेस की केवल 206 सीटें आई थी, तो तब भी उनको नैतिक अधिकार था प्रधानमंत्री बनने का। यानी 145 और 206 सीटों पर आपको तो नैतिक अधिकार है प्रधानमंत्री बनने का, सरकार बनाने का, लेकिन अपने दम पर 240 और एनडीए की 293 सीटें जीतने वाले नरेंद्र मोदी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से वो संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी अलग अलग मुद्दों को तूल देकर के नरेंद्र मोदी के तीसरी सरकार के सामने समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मुहिम चल रही है, बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अपमानित करते रहते हैं शब्दों से, अपने व्यवहार से। उस पर हमें आपको सबको सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया उनको सम्मान देती है, उनकी उनकी जो
वैश्विक इस समय लोकप्रियता है या जो एक स्थान बन गया है लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, सब तो उनको महत्व दे रहे हैं और हम संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, अपने कमेंट में भी, अपने शब्दों के ज़रिए भी उनका मान-मर्दन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो हर एक के लिए ये सोचने का विषय है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।